नमस्कार। बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज डेट, अगर हम जिस दिन वीडियो शूट और अपलोड कर रहा हूं उसकी डेट की बात करूं तो आज 18 अगस्त है। 18 से लेकर 24 अगस्त तक कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य में, इसकी बात करेंगे। इस समय बिहार के बिल्कुल पास से होकर के एक डिप्रेशन सिस्टम गुजर रहा है, और इससे उम्मीद हम कर सकते हैं कि बिहार के कई ज़िलों पर जहां पर बरसात में कमी है, वहां पर बरसात की गतिविधियां थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। और मानसून अब धीरे-धीरे अपने कमज़ोर होने के फ़ेज़ में जा रहा है। अगर सामान्य तौर पर भी बारिश बहुत अच्छी होती है जिस साल मानसून सीज़न में, उस साल भी अगस्त के आखिरी हफ़्ते से बारिश कम होने लगती है देश के अधिकांश भागों पर। बिहार भी उन्हीं में से एक है जहाँ पर बरसात की गतिविधियों में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो क्या क्या कुछ संभावना दिखाई दे रही? क्या बरसात की कमी आ रही है, या जो सिस्टम है उसके चलते बरसात बढ़ रही है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन छोटा-सा करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मौसम तक को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट मौसम का, जो डेली वेदर अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, मानसून वेदर बुलेटिन होते हैं, वो सारे बुलेटिन आप तक पहुँच पाएँ, आप देख पाएँ। तो दोस्तों, जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा, और समझते हैं क्या कुछ प्रभाव डालेगा ये सिस्टम। बिहार के भागों पर डायरेक्ट तो नहीं है ये सिस्टम, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर से और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन के आसपास पहुंचा है वेल मार्क लो प्रेशर, गहरे कम दबाव का क्षेत्र, और कमज़ोर हो रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से आज 18 अगस्त को, कल भी वैसे पूरे राज्य के ऊपर हवाएं चली होंगी 17 अगस्त को, और आज भी चल रही हैं। कैमूर और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका से लेकर के लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, बक्सर, रोहतास, यानी सभी जिलों के ऊपर हवाओं का प्रभाव तो दोस्तों बढ़ गया है, जो सिस्टम है उसके कारण। लेकिन ये हवाएं यहाँ पर बादलों में तब्दील नहीं हो पा रही हैं, और यही वजह है कि इतने बड़े-बड़े और इतने पावरफुल सिस्टम जिन राज्यों के पास से होकर गुजर रहे हैं, उन राज्यों पर भी बरसात ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। बिहार के लिए भी यही विडंबना है। तो फिलहाल अभी जो संभावना दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार अनुमान यह है कि आज 18 से लेकर कम से कम 20 और 21 अगस्त तक दक्षिणी क्षेत्रों में कटिहार और पूर्णिया से लेकर भागलपुर और बांका, जमुई से लेकर समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा के कुछ हिस्से, सारण के कुछ हिस्से, नीचे का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर अब से लेकर 21 अगस्त तक बारिश रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ, कहीं कभी पूर्णिया में हो रही है तो कभी सहरसा में, कभी बेगूसराय में तो कभी भागलपुर में। और भागलपुर में भी सभी जगहों पर नहीं हो सकता कि भागलपुर के कुछ हिस्सों में हो रही हो, बाकी जगहों पर ड्राई रहे। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सीवान से लेकर कटिहार के नीचे के भागों में कई जगहों पर 21 तक बारिश होगी। ऊपर के क्षेत्रों में इस दौरान चंपारण हो या फिर मधुबनी, सीतामढ़ी हो, या शिवहर और दरभंगा के ऊपरी रीजन, या सुपौल, मधेपुरा के ऊपरी हिस्से, अररिया और किशनगंज, पूर्णिया के ज़्यादातर भाग, इन सभी भागों पर ज़्यादातर समय शुष्क मौसम के बीच में रुक रुक करके थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं, बादल बन सकते हैं। लेकिन इन जगहों पर, ये जो उत्तरी क्षेत्र हैं, खासतौर पर पूर्वी रीजन, मधुबनी से लेकर किशनगंज तक का, यहाँ पर संभावना है कि 22, 23, 24 अगस्त के दौरान इन भागों में थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। तो वो जो बारिश बढ़ेगी उस दौरान मुजफ्फरपुर भी हो सकता है, वैशाली भी हो सकता है, पटना और पटना के भी कुछ भाग प्रभावित हो सकते हैं, और यहाँ से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में उस दौरान बरसात थोड़ी सी बढ़ सकती है। यानी अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें कि उस दौरान चांसेस रहेंगे कि बाकी बिहार की तुलना में इन क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना बारिश की दिखाई दे रही है, जबकि बाकी जगहों पर और कम हो जाएगी या कम से कम रहेगी। लेकिन ओवरऑल भी मिला करके पूरे राज्य में जो 40-41% की कमी बिहार में अभी तक बारिश में है, उसकी भरपाई नहीं लग रहा है कि अगस्त या सितंबर में होने की कोई संभावना है। एल नीनो का प्रभाव है, मानसून कमज़ोर है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ प्रायः कि अपने क्षेत्र में जब भी बरसात हो तो उस पानी को संग्रहित करने का प्रयास करें, और खेती में सिंचाई के लिए जो नई विधियां हैं, चाहे वो छिड़काव वाली हो, स्प्रिंकल, या ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद पानी का टपकना जो पौधों के तनों के पास टपकता है, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, उस प्रक्रिया में नाली बनानी होती है, लेकिन उससे पानी की बचत हो सकती है और कम पानी में खेती हो सकती है। और सरकारों को भी अब ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरह की फसलें हो रही हैं, जिस तरह की मौसमी स्थितियाँ हो रही हैं, जिस तरह से मानसून का स्वभाव बदल रहा है, ऐसी किस्मों में भी कुछ ऐसे परिवर्तन लाए जाएँ जो रेसिलिएंट हों, यानी इन परिस्थितियों का मुकाबला करके भी अच्छी पैदावार किसान साथियों को दे पाएँ। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।